नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। जैसे पहले हर जहन में एक ही सवाल था कि जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में ऐलान के बाद अब उत्सुकता ये जानने की है कि अब जम्मू कश्मीर में शासन प्रशासन कैसे चलेगा। क्या आर्टिकल 370 खत्म हो गया है या अभी बरकरार है तो फिर संघ शासित प्रदेश में कैसे बांटा गया उसको। इस सारे बातों पे, इस सारी इशू पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि 370 क्या है। 370 को एक लाइन में सिर्फ ये समझना है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे रहा था और जो तीन मसले थे वो तीन मसले थे जो कि जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ रक्षा था, विदेश था और संचार था। इन्हीं तीन मसलों में केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, बाकी सारा का सारा अधिकार राज्य सरकार के पास था। तो ये अभी भी ये प्रोविज़न एज इट इज़ है। पहली बात ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि क्योंकि ये चूँकि सेंटर का अधिकार है इसलिए सेंटर के पास अब भी वैसे ही रहेगा। अब बात आती है कि ऐसा कैसे हुआ था। तो हुआ ये था कि गोपाल स्वामी अयंगर ने धारा 306A का एक प्रारूप पेश किया था। मैं उसको आर्टिकल 36A बोलूँगा। बाद में ये 370 यही बना था और इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिले थे। 1951 में राज्य को संविधान सभा अलग से बुलाने की अनुमति दी गई। अब देखिए ये सारा स्टेटस उसका देखते जाइए कि पूरे देश का संविधान अलग बना और उसका संविधान अलग बना, उसका अपना अलग संविधान सभा बन रही है। और 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ। 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया, यानी कि 57 में वहाँ विशेष संविधान लागू हो गया। उसी के तहत वहाँ पे जो असेंबली होती थी वो उसका कार्यकाल 6 साल का होता था। अब परिवर्तन क्या होने जा रहा है। 370 का 3 सब्जेक्ट बता दिए कि केंद्र सरकार का अधिकार एज इट इज है, ठीक। अब वहाँ पे परिवर्तन ये होने जा रहा है कि जो दो भागों में उसको बांटा गया, संघ शासित प्रदेश बनाया गया। तो लद्दाख को तो आप तुलना कर लीजिए ऐसे जैसे कि चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ का प्रशासन केंद्र सरकार चलाती है और जम्मू कश्मीर की स्थिति हो गई दिल्ली की तरह। उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि जो अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया था वो अधिकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे काम करेंगे, वो अधिकार चला गया है अब राज्यपाल के पास। यानी कि राज्यपाल जो केंद्र का प्रतिनिधि होगा वो गवर्नमेंट कहलाएगा और उसी का डिसीजन जो है फाइनल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये कि वहाँ की जो अब मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जो मंत्रिपरिषद होगी और मुख्यमंत्री होगा उसको एक्सक्लूसिव राइट नहीं होगा, वो अपने हिसाब से नहीं कर पाएगा क्योंकि सारा अधिकार निहित होगा राज्यपाल में और राज्यपाल गवर्नमेंट कहलाएगा। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है जम्मू कश्मीर के लिए। अब तीसरा सवाल ये उभर रहा है कि क्या केंद्र सरकार बिना संवैधानिक संशोधन के आर्टिकल 370 के इन प्रोविजंस में परिवर्तन कर सकती है क्या। तो इस पे संविधान विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। कुछ का कहना है कि ऑलरेडी संविधान में ही उसी प्रोविज़न के साथ ये बात था कि जब चाहे राष्ट्रपति उसको सीज कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए उनके उपबंधों को जो है एक तरह से सीज कर दिया है, हटा दिया है और दूसरे उपबंध लागू कर दिए हैं। चूँकि 370 मूल रूप में अभी बना हुआ है इसलिए उसके लिए किसी संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत नहीं है। चौथी बात कि इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा एक्टिव नहीं है, वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन है, लिहाजा वहाँ की असेंबली से कोई सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि राज्यपाल प्रतिनिधि हो गया, राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी, इसलिए प्रक्रिया सारी पूरी हो गई। तो कुल मिला जुला करके यदि सामान्य शब्दों में आप जानना चाहें कि अब जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा, तो जम्मू कश्मीर अब जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाने के बाद केंद्र सरकार चलाएगी, राज्यपाल उसका प्रतिनिधि होगा और लद्दाख पूर्णतः केंद्र शासित होगा। यानी कि वहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वहाँ पे उपराज्यपाल या राज्यपाल होगा जो कि प्रशासन को चलाएगा। अब ये सवाल ये है कि ये जो राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दल है जो इतना शोर मचा रहे हैं, वो क्या करेंगे। तो वो अब ये करने वाले हैं कि उनका अधिकार भी कम होने वाला है। उनका अधिकार इसलिए कम होने वाला है कि अभी तक चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे और भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के ले लीजिए तो गुलाम नबी आज़ाद हो, तो जो फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर होते थे और अपनी मनमानी करते थे, केंद्र सरकार की सुन के नहीं देते थे क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था, वो मुख्यमंत्री तो बन सकेंगे लेकिन अब उनकी मनमानी हो गई बंद, अब उनके अधिकार हो गए कर्टेल, अब वो कुछ नहीं कर
कर सकते, राज्यपाल जो चाहेगा वही होगा। तो इसमें मोदी सरकार ने किया क्या है कि मूल रूप से 370 को बनाए रखते हुए भी जम्मू कश्मीर को बांट करके और इन अलगाववादी नेताओं और राजनीतिक दलों की सियासत जो है कम कर दी है। अब आप शोर मचाते रहिए, मोदी सरकार को जो करना था उसने कर दिया, अपना एक बड़ा वायदा उसने पूरा कर दिया और इतिहास में उसने अपना नाम दर्ज करा ली है। आगे हंगामा होता रहेगा, वो देखते रहेंगे कि और क्या क्या डेवलपमेंट होता है। हो सकता है इसको चैलेंज भी किया जाए, वो उसकी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जो भी किया है काफ़ी कुछ एक्सरसाइज करके किया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो वकील हैं, उनकी सलाह लेके की गई है। अब सोचिए कि मोदी सरकार ने गुपचुप रूप से इस पर कितना होमवर्क किया था कि इधर अमित शाह राज्यसभा में ऐलान कर रहे हैं और उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यहाँ से ऑर्डर जारी हो जा रहा है। इसका मतलब कि होमवर्क ये था कि जैसे ही ऐलान होगा, चूंकि सत्र चल रहा है, उसका पहले से ऑर्डर तैयार करा लिया गया था और जैसे ही ऐलान होगा उसको जारी कर दिया जाएगा। अब तो उसका क्रियान्वयन होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।